अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के हवाले से। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस आप किस तरीके से कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। मैं आपको प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स किस तरीके से क्रिएट करनी है और किस तरीके से सेल करनी है। और बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट को किस तरीके से क्रिएट करना है। देखो, अब मैं मिसाल देने के लिए आपको बताता हूं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट किस तरीके से सेल कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। अब मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई लोगो है, कोई पंफलेट है, कोई टेम्पलेट है। जब आप उसको एक दफा उसको यानी कि क्रिएट करते हो ना, तो आप उसको बार बार सेल कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है, यानी मेहनत एक दफा की होती है और सेलिंग बार बार होती है। प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा लोग किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं और आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बगैर इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि हमेशा से मैं आप लोगों को जो काम बताता हूं वो बगैर इन्वेस्टमेंट के ही बताता हूं, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें भी यही है कि आपकी किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आप बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कर सकोगे और यकीन मानो कि अगर आपकी सेलिंग अच्छी हो गई तो आप अच्छे खासे डॉलर्स कमा सकते हो। तो अब दोस्तों हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों इस वक्त हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि डिजिटल प्रोडक्ट में आप क्या क्या चीजें सेल कर सकते हो। वैसे जो कि मैं आपको एग्जांपल देने के लिए इस वीडियो में बताऊंगा वो हैं ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि लोगो टेम्पलेट्स, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड्स एंड फ्लायर्स, कैनवा टेम्पलेट्स, इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, आपको इन्फोग्राफिक्स किस तरीके से बना सकते हो, बिजनेस कार्ड, लोगोस, टेम्पलेट्स ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूंगा, देखो यार, अगर आपको ये काम करना है और आपको फ्री में ये सारी चीजों को करना है कि दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि डिजिटल प्रोडक्ट होती क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी मैं एटसी पे आया हूँ। एटसी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो सेल हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ मिसाल देने के लिए अगर मैं यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, इन्फोग्राफिक अगर मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इन्फोग्राफिक लिखने के बाद यहाँ पर देखो इन्फोग्राफिक्स बहुत सारी यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा इन्फोग्राफिक्स क्या होती हैं। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स क्या होती हैं कि यार सिंपली ये एक जैसे कि एक ये देखो मैंने अब आपको दिखाया माइंडसेट इन्फोग्राफिक फॉर सोशल मीडिया। ठीक है, और ये सब चीजें आप किस तरीके से क्रिएट कर सकती हो, लोग किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो मैं मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब देखो यहाँ पर ये जो एक टेम्पलेट है ये 5.31 सेंट्स यानी कि $5 से ऊपर का यहाँ पर सेल हो रहा है। 75 प्लस इन्फो ग्राफिक टेम्पलेट्स, एचडी पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स डिजिटल डाउनलोड्स। ठीक है जी, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो यार अच्छी खासी इसकी रेटिंग भी है। ठीक है, ये इन्फोग्राफिक इस तरीके से बने हुए होते हैं। अब आप ये यहाँ से अंदाजा लगाओ कि यार ये इतना सारा मतलब इतना पैसा और इतनी चीजें यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करके हैं। और देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो ये देखो आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पर लिखा है डिजिटल डाउनलोड, डिजिटल फाइल टाइप। ठीक है, यानी कि ये डिजिटली ही डाउनलोड हो जाती है इंस्टेंट फौरन तौर पे। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि कोई इसमें लंबा चौड़ा का काम है, नहीं, बिल्कुल जैसी सेल होती है तो एट से खुद ब खुद उसको जो है ना वो मतलब दे देता है जिसने उसको बाय किया हो डिजिटल प्रोडक्ट को। अब मिसाल के तौर पे अब दूसरी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि ये कैनवा से रिलेटेड बनी हुई एक टेम्पलेट है। ठीक है, इसकी प्राइस देखो तो $1.99 है। ठीक है, और इसी तरीके से सेम वही चीज है कि डिजिटल फाइल डाउनलोड है। अगर हम और मजीद आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो आपको और पता चलेगा। अभी मैंने अभी आपको ना एक और प्लेटफॉर्म भी दिखाना, वो भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हम जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो जैसे कि अभी हमने इन्फोग्राफिक्स को देखा है, अभी हम दूसरा देख लेते हैं। पर दोस्तों मैंने दूसरा सर्च किया है कैनवा बर्थडे कार्ड। क्या है ये? बर्थडे का एक कार्ड है, सिंपल। तो ये देखो ना कितना कितना सिंपल है सब कुछ, और मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग समझें, बात को समझें। अब देखिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का ये कार्ड है, मिसाल के तौर पे अगर ये वाला चला, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि $3 का ये सेल हो रहा है। यही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल डाउनलोड है। ठीक है जी, डिजिटल फाइल टाइप है। इसी तरीके से दोस्तों नीचे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंस्टेंट डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार इस तरीके से लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा पहले प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। दूसरा जो मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाने लगा हूँ इसका नाम है बेसिकली इन्वेटो एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। इन्वेटो एलिमेंट्स जो है बहुत बड़ी साइट है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के लिए।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट किस्म की यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, मॉकअप्स हैं, ग्राफिक्स की से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप अच्छी खासी अपनी अर्निंग कर सकते हो चीजों को सेल करके। यहाँ पर अगर आप देखो तो बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर फीचर हो रही हैं, ठीक है जी। इन्वेटो बहुत बड़ा एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना इसी तरीके से सेम आप काम कर सकते हो कि जो मैंने चीजें भी आपको बताई हैं कि जैसे कि टेम्पलेट्स हैं, लोगोज हैं, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो। देखो ग्राफिक्स हैं, डिजाइन टेम्पलेट्स है, फोटोज हैं। यहाँ पर अब आपको समझाता हूँ कि मैं यहाँ पर अब आपको ये समझाऊंगा कि आपने काम किस तरीके से करना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि काम किस तरीके से आप करेंगे और किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या है, किस तरीके से आपको काम करना है। पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा दूं आखिरी, जो कि जिसका नाम है जी गमरोड। गमरोड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप गूगल पे आके गमरोड लिखोगे, फ्री में यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो। तो आप यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकोगे कि ऑलरेडी अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि गमरोड पे किस तरह काम करना है, एटसी पे किस तरह काम करना है, ठीक है, इन्वेटो पे किस तरह काम करना है, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बेसिक्स जो है वो अभी समझाना चाह रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा है यार, ओपन अकाउंट, ऐड प्रोडक्ट, स्टार्ट सेलिंग, गेट पेड, रिपीट, ठीक है जी। वो एक तरीका उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे डिजिटल, उसके बाद आप उसको सेल करेंगे, गेट पेड, ठीक है जी, और रिपीट। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये वैसे तो तीनों बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। इसके यूजर्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि यार आपको किस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है, किस प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आप स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे, आगे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे फ्री में, और फिर आप इस तरीके से सेल कर सकते हो। तो गमरोड जो है, वैसे तो जो एटसी है, एटसी भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा इन्वेटो बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, गमरोड भी बहुत बड़ा है। ये देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि जब आपको ये चीज़ों की समझ आ जाती है कि यार प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कितने बड़े हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, तो काम करना भी आसान होता है, और फिर आप उसमें दिल लगा के काम भी कर सकते हो। क्योंकि जब एक चीज़ आपको पता होता है कि यार ये ऑथेंटिक है, तो फिर आप उस पर काम भी करते हो, ठीक है। कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी हो। अब अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये चीजें देख ली, ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से भी मैं ये बात करूंगा कि देखिए प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। अभी मैं आपको ना एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ना मैं कैनवा के ऊपर एक बर्थडे कार्ड बना रहा हूँ, ठीक है। बर्थडे कार्ड क्यों बना रहा हूँ? बर्थडे कार्ड में इस वजह से दोस्तों बना रहा हूँ कि इसको मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, सेलिंग के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बर्थडे कार्ड को मैं अच्छे तरीके से ड्राइंग कर रहा हूँ, इसकी बड़ी अच्छे तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई टेम्पलेट है उसको एज इट इज ही बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। लानी होगी, एक नई चीज लानी होगी, ताकि उसके अंदर एक पता चले कि यार कोई बायर जो है वो उसको बाय क्यों करे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब डिजिटल आर्ट्स भी होती हैं, पेंटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो अब ये पेंटिंग्स के उसमें आ जाता है थोड़ा सा ना, पेंटिंग वाली साइड पे कि यार ये डिजिटली हम जो है ना इसको, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं इसकी पेंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बात ये है कि जब हम किसी चीज को तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसके अंदर काम करते हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजों को देखना होता है। अब जब ये चीज बन जाए, अब आपने कैसे करना है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं। एलिमेंट्स के अंदर आप आते हैं, एलिमेंट्स में आने के बाद आपको बहुत सारी यहाँ पर फ्रेम्स, बहुत सारे ग्राफिक्स चीजें बन जाती हैं। तो चलो मैं आपको ना एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर ग्राफिक्स दिखाता हूँ। तो अब मैंने यहाँ से ग्राफिक एक निकाला है। अब यहाँ से मैं इसको देखें, इसके अंदर काफी चीजों की चेंजिंग ला सकता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मार्कर्स हैं, इनके अंदर भी मैं काम कर सकता हूँ। इसके अंदर कलर्स, ड्राइंग्स, काफी चीजें बना सकता हूँ। और ये हैप्पी बर्थडे भी ऊपर लिखा हुआ है, और उसको आप इजीली जो है ना इट्सी पे या फिर आप गमरोड पे या फिर आप इन्वेटो पे सेल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट मेक करके आपको दिखानी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले। आप मुझे बताइएगा कि मैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं
और बनाकर आपको दिखाऊं, ठीक है। जब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, अपलोड करके दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से और समझ आएगी। लेकिन मुझे ये जरूर बताइएगा कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट बनाकर आपको दिखानी चाहिए, आप कौन सी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं कि मैं बनाऊं डिजिटल प्रोडक्ट, ताकि आप लोग भी काम कर सकें। होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। सो टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।